असल मुझे कान में आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि अब मैं गेस्ट हूँ, तो जो क्यू थी वो हमारे एंकर बदल गए हैं। जो ब्रेक से जाने से पहले हम कहे थे कि रूप बदलना चाह रहे हैं, वो अभी हमें बताएंगे। बट दिस शो इज़ नाउ बीइंग होस्टेड बाय इरशाद भट्टी। थैंक यू फ्रिया। फाइनली मैंने कुर्सी आपको दी है। फाइनली जिंदगी में बदला है। आपने कुर्सी क्यों तब्दील की फ्रिया, आपने क्यों बदली है कुर्सी? प्लीज टॉक टू माय हैंड। फ्रिया कौन बोल रहा है, कौन है फ्रिया? अच्छा फ्रिया, थैंक यू वेरी मच। फाइनली आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल लेकिन अच्छा फैसला किया। वेलकम बैक जी। ईद का शो है और ईद के शो में मेरी वजह से सारा कुछ महफिलें जमी हुई हैं। इरशाद भट्टी द वन एंड ओनली, साथ और भी हैं, अभी तारफ़ कराता हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, ईद कमाल का है। आपको सबको ईद मुबारक। नहीं, हम वहीं से नहीं गुजारे, फिर मिलाएंगे सबको। हाँ नहीं, मैं बहुत ईद मुबारक। लेकिन इशू ये है फ्रिया कि मैंने गरीदा से पूछना तो था कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, बहन भाई कितने हैं, कैसी स्ट्रगल की लाइफ में यहाँ तक कैसे पहुँचती, पूछे ना। लेकिन मैं अतर काज़मी से भी बैठा हुआ है ज़ाहिर है ईद पे आ गया अब शौक तो। लेकिन मैं दिल तो करता है उससे भी पूछना था कि उसने किस की सिफारिश से किस कुर्सी पे बैठा और क्या क्या कर रहा है। सवाल बड़े हैं दोनों के लिए। फ्रिया कैसा लगता है इस चेयर से उठकर उस चेयर पे बैठना? अच्छा मैं अभी आपसे पूछता हूँ। मैं वो कह रहा था, आप मुझे यकीनन देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ईद मुबारक आपको एक बार। तो फिर इर्द गिर्द ज़रूर अपना ख्याल, इर्द गिर्द जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, अतर काज़मी जैसे जो नहीं मांग सकते, उनका भी ख्याल रखिएगा। और भट्टी साहब ने तो कभी शर्म रखी नहीं, खोल के मांगते हैं, कभी इधर से मांगा कभी उधर से। और इसका भी ख्याल रखिएगा। जाहिर है सफ़ेद पोश आदमी है, शक्ल से नहीं लगता। लेकिन आप एंकर की अच्छा, तो मैं फ्रिया से पूछना चाह रहा था, प्लीज़ एक मिनट, प्लीज़ क्या हो गया है? अगर 2 मिनट आप चुप, आप एंकर लोग कैसे? अच्छा बस मजे की बात है या ये वो फूफा हैं जो अलग शादी में लड़ाई करवा के साइड पे बैठे हैं? क्वेश्चन है, करने देना। आप कभी शादी पे जाते हैं, कितनी सलामी देते हैं? ये मैं देता हूँ। हाँ, कभी जाते हैं किसी शादी पे बेलें भी इकट्ठी करके ले आते हैं, सलामी देंगे। ये शादी पे जाते हैं, कहते हैं देखें हम इरशाद भट्टी द स्टार इज हियर, तो पीपल नहीं डेफिनेटली मेरा तो जाना ही बड़ी बात है। डेफिनेटली मेरा तो दोस्तों को तो देता हूँ जाहिर है, लेकिन डेफिनेटली मेरा जाना ही उनके लिए सलामी है। वाह, जैसे मैं आज इधर बैठा हूँ तो इसका मतलब है कि ये आज इस मीडिया की तारीख सलाम है आपको कि आपने ये बर्दाश्त कर लिया। मैंने ये भी नहीं पूछा मुझे क्यों निकाला। अच्छा आपको भी पता है नवाज शरीफ साहब की तरह कि आपको क्यों निकाला है? पता है मुझे, लेकिन आपने भी अपने ज़राए में वॉलंटियर किया है ना ऐसे। तो अच्छा ये मुझे बताएं कि कैसा लगता है जब आप उस चेयर पे होती हैं? इनसे भी पूछता हूँ, लेकिन आप बताएं कैसा लगता है आपको? इस चेयर पे लगता है कि फ्रीडम ज़्यादा है, वहाँ पे आप रिस्ट्रेंट होते हैं। यहाँ पे आप अपने ओपिनियन को यू कैन लेट इट फ्लो, वहाँ पर आप बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। मैंने अतर से, क्योंकि अतर भी सोशल मीडिया करता है, गरीदा भी करती है, इनसे भी पूछता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा बच्चों के साथ कैसी ईद गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है। बच्चों के साथ तो हर दिन ही ईद होता है, और उनको लंबी उम्र से ज़िंदगी दे, सबको बच्चे दे, अल्लाह जैसी नेमत से नवाजे। आई थिंक कि मैं अक्सर कहती हूँ जब कभी हम मौका मिले यंगस्टर्स से बात करने का यूनिवर्सिटीज़ में, कि जो बिगेस्ट अचीवमेंट है इन अ वुमेंस लाइफ, दे आस्क मी व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, सब चीज़ें एक तरफ रखे, बीइंग मदर इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और ये बात मुझे तब नहीं पता थी जब लाइक सम ईयर्स अगो आई डिड नॉट नो, बट डाउन द लाइन आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने बेतहाशा अचीवमेंट्स की हों, बहुत कुछ किया हो, लेकिन दिस माँ बनना बिकम्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। एक बच्चे को जिंदगी का सब सिखाना, सफ़र में उसके साथ साथ जाना, वो आपकी एक्सटेंशन बन जाता है। वो कहीं पे अवार्ड ले रहा होता है, खुशी हमें हो रही होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप क्या फील करते हैं। एग्जैक्टली, ये भी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई, मैं पूछूंगा गरीदा से भी और अतर से भी। नहीं आप ना पूछें आपसे प्लीज, आपने हमसे कुछ नहीं पूछना। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपने हमसे कुछ नहीं पूछा। कैसा लगता है इस मुआशरे में आपको कि जिस मुआशरे में सो कॉल्ड, अब तो नहीं रहा, अब तो हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो माशाल्लाह बहुत अच्छी काम हर फील्ड में काम कर रही हैं, तो कैसा लगता इस स्ट्रगल में? कभी फील हुआ कि अगर आप मर्द होती या तो ज़्यादा? नहीं, कभी भी, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन अभी भी ख़वातीन को भट्टी साहब स्ट्रगल बहुत करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा। चीज़ें बेहतर हुई हैं, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड 2002 से मैंने स्टार्ट किया जर्नलिज़म का करियर। उस वक्त तसव्वुर नहीं होता था लड़कियों का इस फील्ड में आना, ज़्यादा ख़वातीन होती भी नहीं थी, फील्ड में नहीं निकलती थी। मुझे याद है 2014 का जो इमरान खान का धरना था, जब वो मैंने कवर किया फील्ड में, 24/7 में फील्ड में रहा
कहा करती थी, सुबह हो चाहे रात हो। 2002 में आपने शुरू किया? 2002 मैंने स्टार्ट किया। 25, 50, 47, 48, 50, हाँ ठीक, अच्छा ठीक। तो उस वक्त एज ए न्यूज़ कास्टर आप? फिर भी आपसे 30 साल छोटी हूँ मैं। नहीं, मैंने कोई उम्र आपके थोड़ी लगा रहे हैं ना एकदम से जो है ना सोहेल बुड़ाई साहब की तीसरी कॉपी ये वो होती है ना, सेकंड कॉपी। अतर काज़मी मेरा कुलीग भी रहा है, मेरा छोटा भाई है, और हमेशा से मुझे जैसे गरीदा जैसे फ्रिया, मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ बैठ के, क्योंकि जब मुखालिफ राय आपकी हो तो आप अच्छा आर्ग्यू कर सकते हैं। एक जैसे अतर BBC में आप काम कर रहे थे जी जी, और उधर से लंदन से इधर आए, हालांकि हमारे यहाँ से लंदन लोग जाते हैं, सब कुछ जाता है वहाँ, तो आप क्यों आए, क्या वजह थी? तिश्नगी थी जिंदगी में। आपसे आज पूरी होगी। जालिम आदमी इस लहजे में तिश्नगी का है, मुझे सारे इंडियन फिल्मों के विलन याद आ गए। तो आज आपको देख के पता कैसे कहा है? तिश्नगी सी और वो कह रहे हैं ये खत्म नहीं पूरी हो गई है, ये भी कह तेरे नसीब की बारिशें बरस चुकी हैं। नहीं, आपसे मिलके पूरी हो गई। नहीं देखिए जी, अपना मुल्क तो अपना मुल्क होता है ना भट्टी साहब, आप पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, और कई दफ़ा मेरी आपसे बात भी हुई जब आप दयारे गैर में होते हैं और हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको भी याद आता होगा डेफिनेटली। और मेरा भी ये था कि मैं तो बड़ी यंग एज में पाकिस्तान से चला गया, टीन एज था, अभी 20 साल भी उम्र नहीं हुई थी, और ऐसा ही मुझे महसूस होता था कि जब मैं बाहर रहता था कि जब मैं बाहर चला गया अपने मुल्क से, तो मेरे सीने पे कोई एक छोटा सा पत्थर किसी ने रख दिया, और हर साल वो पत्थर बड़ा होता जाता है, और बड़ा वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद चीज़ें याद आती हैं। तो हमेशा से कोशिश थी कि पाकिस्तान वापस आया जाए। तो फिर क्या चीज़ बदलना चाहेंगे पाकिस्तान में? एक अगर आप चीज़ बदलना चाहें, क्या चीज़ आप चाहते हैं कि ये बदल जाए? मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़ात को बदलना चाहूँगा। अगर मैं अपनी ज़ात को बदलूंगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत अच्छा आंसर। गरीदा आप भी यकीन, वो एंकर बदलना चाह रही हैं। इसके अलावा ये मैंने नहीं कहा भट्टी साहब, ये मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। अच्छा, इसकी बंदूक चलती भी नहीं है। अच्छा, ये वो बंदूक है जो मालिक को मार देगा। अच्छा, क्या बदलना चाहेंगे पाकिस्तान में? क्या बदलना चाहेंगे? एक चीज़ अगर आपको ऑप्शन मिले। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन एक चीज़, यहाँ के लोगों को काम करना चाहिए। पाकिस्तानी काम नहीं करते और मुखलसी से काम नहीं करते। अगर हम मुखलसी से काम करना शुरू कर देना, सुन लो पाकिस्तानियों, काम करो, फिर पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त। आपके पास क्या पाकिस्तान में क्या चेंज करना है? ये जो बात की है उसको थोड़ा सा बढ़ा के कि बहुत ज़्यादा नाशुक्री भी करते हैं। बहुत कुछ होता है जिसमें आप आगे निकल सकते हैं। हमने एक वो वतीरा बना लिया कि बुरा कहना है, ये इसकी वजह से बुरा हो गया। फोकस ऑन योरसेल्फ। बाहर की नेशंस ने बहुत मेहनत की। चलो, तीन अच्छी चीजें। एक बात मैं और कहती हूँ, इंकलाब अगर लाना है ना पाकिस्तान में, वो पसीने से आएगा, विद स्वेट, खून से नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड टू चेंज पाकिस्तान। वाह वाह, अच्छा ये आपको सुना रुलाया था उन्होंने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कमाल आपने बातें की जालिमो, आप इतने छुपे हुए बड़े आदमी थे, मैंने कभी डिस्कवर ही नहीं किया। रोना नहीं। अच्छा, आप बताएं ना कि आप पाकिस्तान में क्या था? मैं एक सवाल, अब मेरा जेर में एक बच्चों जैसा सवाल है, क्योंकि बड़ा मासूम सा सवाल है, मासूम सा के एक दिन, और बड़ा घिसा पिटा सा सवाल, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूँगा, एक दिन अल्लाह आपको मौका दे, प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान जा रहे, उसके पास इख्तियारात हैं, तो वो क्या? नहीं, मैं खुश हूँ, मैं सहाफ़ी बन के खुश हूँ। नहीं, मैं वैसा नहीं बनना, नहीं, मैं सिर्फ यकीनन नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन कोई एक ख्वाहिश होती है ना बन के, तो आप एक चीज़ में एक दिन आप बनूं, और वो क्या एक काम करना चाहेंगे? मतलब उस एक दिन में अगर ये चमत्कार एक दिन के लिए हो सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक दिन में ही पाकिस्तान के सब मसाइल ठीक करना चाहूँगी। अगर ये चमत्कार हो सकता है कि कोई नंबर 1 क्या है मसला? मेरा ख्याल है कि हमारा जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो बहुत ख़राब है, तो मैं उसको बदलना चाहूँगी। और हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो आलमी दुनिया में हमारी स्टैंडिंग है, बड़ी तकलीफ होती है जब आप देखते हैं। जब आप बनेगी तो बाहर की हमारा इमेज तो वैसे ही बेहतर हो जाएगा। नहीं, ये पता बड़ी संजीदा चीज़ है। सो जो आपकी दुनिया भर में रिस्पेक्ट है ना, जब आप दुनिया भर में जाते हैं, आप भी ट्रैवल करते हैं, अतर बाहर से रह के आए हैं, फरीहा ने बाहर रहा है, नहीं फरीहा ने काम किया है बाहर, लंदन में, यूके में काम किया, पढ़ा है, काम किया, लगता नहीं है। वो बड़ी तकलीफ दे होगी। पढ़ाई का नाम सुनो भट्टी साहब, ये अपने जिले में पहले मैट्रिक थे भट्टी साहब जी से लाके, और पहले मैट्रिक थे अल्हम्दुलिल्लाह, और खानदान में भी पहला मैट्रिक था, और 19 बंदों ने हमारे पिंड में इम्तिहान दिया, कहते थे ये पास हो जाएगा, हमारे बच्चे पास, और सारे फेल हो गए, मैं पास। यानी हमारे पिंड में बच्चे बच्चियों ने। अच्छा, आपका पिंड कौन सा है? पिंडी भटियां से अगर चनियोट रोड पे जाए ना, तो एक पिंड है मच्छो निक्का,
मच्छो निक्का। मच्छो निक्का। अच्छा, तो वो अब उसका तो नाम मच्छो निक्का क्यों पड़ा? क्योंकि ये ना एक जगह होती है जो ऊंची नीची जगह ना, जहाँ पानी ज़्यादा आ जाता है, और उस वक्त वो एक 2-3 रवायतें, एक तो उस वक्त कोई बड़ा था जिसका नाम बिगड़ के मच्छो निक्का हो गया। अच्छा। एक वो तो 19 लड़के थे जब हम बच्चियों ने इम्तिहान दिया, तो और बिलीव मी सारे कहते थे कि ये पास हो गया ना तो ये हमारा, और मैं वाहिद पास हुआ और फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। कैसे? और बस पता नहीं क्यों, पता नहीं, आज तक मुझे नहीं पता चला। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये कि आप उस सीट पे जाके सीरियस क्यों हो गए? इतने आपके अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर, अभी हर तरफ आप चौके छक्के मार। उधर कौन सा वो शेख सादी वाली बात कर रहे हैं? मतलब एंकरों के चाहत फतेह अली खानी बने हुए वहाँ पे, मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हकायतें सुना रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के। अरे यार मुझे तो आप अगली ब्रेक में, फिर अगली ब्रेक अब आप ब्रेक लें जी यहाँ से। अभी आपने देखा है कि ये है जेलसी, ये सारी उम्र इस सीट पे बैठे रहते हैं, 5 मिनट नहीं बैठने, बर्दाश्त नहीं हो रहा है इरशाद भट्टी। अच्छा, आप अगर वजीर आज़म गलती से बन जाएं सोमालिया, सूडान, किसी भी, तो क्या करना चाहेंगे? पहला एक काम, मुझे मुल्क से निकालने के बगैर इमरजेंसी लगा के सबसे पहले आपसे डील करूँ। नहीं, देखिए अगर मैं समझता हूँ कोई चीज़ यहाँ पे बेहतर होने की ज़रूरत है तो रूल ऑफ लॉ की, निज़ाम अदल अगर हमारा ठीक हो जाए तो वो अगर, पर वो हो नहीं सकता। ठीक हो गया, 26 में तरमीम आ गई है। खैर आप बताएं जी। प्राइम मिनिस्टर बनने का अभी तो आपने पूछा था पाकिस्तान में क्या चेंज करना है। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन। और ज़्यादा शायद कुछ ना कर सकूं, बट आई वुड ट्राई टू डू कि कुछ एजुकेशन के लिए रिफॉर्म। हाँ, और गर्ल्स के साथ साथ मर्दों की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये पूरी कौम देख रही है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन ना हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भिराओ, ये बड़ी औखी सीट है। आई डोंट लाइक दिस। मैंने आज पहली दफ़ा महसूस किया है कि छोटी सीट पे आके बंदा आम आदमियों में कॉमन मैन कैसा लगता है। बड़ा अजीब सा लगता है कि फिर आपके छोटे छोटे लोग जूते मारते हैं। तो ईद मुबारक वंस अगेन, खुश रहें, आबाद रहें, और थोड़ा सा और टाइम हमें बर्दाश्त कर लीजिएगा। सुनना तो आपने मुझे ही है, बाकियों को तो म्यूट ही करना है, लेकिन मैंने बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन इसलिए नहीं पूछे कि मुझे पता था प्रिडिक्टेबल लोग हैं, जवाब एक जैसे ही हैं, थके थकाए झूठे। और ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक। सुने, आई लव कट करें, मैं आपके साथ हूँ, आपका होस्ट, आपका खोए वाला मलाई वाला इरशाद भट्टी। ब्रेक के बाद